जी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचपी एग्ज़ाम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के बोर्ड के द्वारा लिए गए टेट एग्ज़ाम का वीडियो। इसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। टेट 2020 जो आज 12 दिसंबर को हुआ है, 12 दिसंबर 2020 को ये टेस्ट मॉर्निंग सेशन में हुआ था। इसको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो मैं अभी कई वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। और इस जो टेस्ट आज मैं अभी ये हुआ है, इसमें बहुत से क्वेश्चन उन वीडियो में से आए हुए हैं। तो आप उन वीडियोस को भी हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जो हैं उनको भी आप ध्यान से देखा करिए और इस वीडियो को भी आप ज़रूर अंत तक देखें, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम्स में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को आज की शुरू करते हैं हम। जो मेरे पास बुकलेट थी उसका जो फर्स्ट पेज मेरे पास अवेलेबल है वो है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो बलवंत राय मेहता जो कमेटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और हर बार कई बार एग्जाम्स में आता है। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन आएगा इसका ए। अगला प्रश्न है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ये लागू किया गया था आरटीआई 2005 में। अगला प्रश्न है भारत में प्रशासन की बुनियादी इकाई क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से क्या है। तो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो है हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट, जो जिला है वो है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत अमेरिका का परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है। तो भारत अमेरिका का परमाणु करार जो जाना जाता है वह जाना जाता है 123 एग्रीमेंट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या मेरे पास है 89 यहाँ पर। और ये प्रश्न है किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। आप किसी बुक्स को देखेंगे तो कई बुक्स में इसका आंसर आपको कावेरी मिलेगा, कई बुक्स में आपको इसका आंसर गोदावरी मिलेगा। तो लेकिन जो मेरी राय है, जितने मेरा एक्सपीरियंस है टेस्ट दे के, जितने भी मैंने शहर को हिमाचल का बनारस कहते हैं। तो इसका सही आंसर है मंडी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो जो हमारा एग्रीकल्चर है, कृषि क्षेत्र है, ये नियरली 50% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है हमारा लिए। अगला प्रश्न है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं। व्हाट आर द फॉरेस्ट ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल एरियाज कॉल्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और यहाँ पर जो आंसर आएगा इसको आएगा आंसर ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 101। कौन सा इनमें से अप्रत्यक्ष कर नहीं है। इनमें से कौन एक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, मीन्स एक डायरेक्ट टैक्स है। तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, तो इसको आप ऑप्शन ए में कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट मूव करें, क्वेश्चन नंबर 102 आता है 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। तो जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है था वो इसको हटा दिया गया है, तो ये 44th अमेंडमेंट से हटाया गया था। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो भरतनाट्यम प्रसिद्ध नृत्य है तमिलनाडु का, आंसर सी आएगा इसका। अगला प्रश्न है मेरिनो एक प्रजाति है, एक स्पीसीज है, किसकी है। ये एक शीप की, एक भेड़ की प्रजाति है। अगली ओर चलें तो प्रश्न आता है मेरे पास यहाँ पर 109 संविधान का परिचय देता है या देती है, कौन देता है। जो प्रीएम्बल है, तो हमारी प्रस्तावना है वो एक इंट्रोडक्शन है घोड़ा खा जाता है। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करें, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो 1972 1972 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करें, क्वेश्चन आता है हमारे पास भारत में कपास मिलों की
सबसे अधिक संख्या है कहाँ पर? जो मिले हैं वो सबसे अधिक हैं मुंबई, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक ही यहाँ पर ऑप्शन थी, मुंबई। नेक्स्ट मूव करें, महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? तो देखिए, महाभारत में जितना मैंने पढ़ रखा था उसको, महाभारत को एक और नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं शत सहस्त्र संहिता, मीन्स जिसमें 100,000 श्लोक हैं। तो इस हिसाब से तो ऑप्शन आएगा इसका 1,00,000 वाला। लेकिन अगर आप इसको नेट के ऊपर सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो श्लोक हैं वो आते हैं 1,10,000। तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए रहना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर मूव करें, मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? तो मानचित्र पर अगर जलाशय दिखाने हैं तो हम रंग का यूज़ करते हैं ब्लू। अगला प्रश्न है, लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्धा का। अगले प्रश्न की ओर चलें, प्रश्न संख्या है 125 मेरे पास यहाँ पर। एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी 1901 में। अगला प्रश्न है, शब्द संक्षेप इरडा IRDA में डी किसको रिप्रेजेंट करता है? नेक्स्ट मूव करें, क्वेश्चन नंबर 128। सन 2019 में भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया? तो सन 2000 में जो अशोक चक्र दिया गया था वो दिया गया था नज़ीर अहमद वानी को। बाकी को दिया गया है, लेकिन ये 2019 में नहीं, ये पहले ही दिया जा चुका है। अगला है प्रश्न संख्या मेरे पास 121। किस महाद्वीप से तीनों काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती हैं? ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका में, एक ही महाद्वीप है हमारे पास। अगला प्रश्न है, भारत में GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो इसका लोगो है एक शेर। अगला प्रश्न है, भारतीय करेंसी के नोटों के पिछले भाग पर कुल कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो इसका सही आंसर है 15। अगला प्रश्न की ओर चलें, प्रश्न है जो द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज। तो वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच लाइन भी हम कहते हैं, तो ये है 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, पट्टन घाटी कहाँ स्थित है? तो पट्टन वैली लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई? सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई सन 1829 में, विलियम बेंटिक ने लगाई थी। अगला प्रश्न है, सन 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? नेशनलाइज जो किए गए थे बैंक, नेशनलाइजेशन हुई थी 1969 में, वो हुई थी 14 बैंक्स की। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारे पास 105 है यहाँ पर। नेशनल कैडेट कोर NCC की स्थापना हुई थी 1948 में। अगला प्रश्न है, डाइट किस देश की सरोजिनी नायडू ने? अगला प्रश्न, नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो नगर निगम और पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। मूविंग अहेड, क्वेश्चन है हमारे पास 141 और इसका है, रुपए चिन्ह की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है उदय कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया है बदलाव। अगला प्रश्न है, नागालैंड के लोक नृत्य का नाम क्या है? तो नागालैंड में जो फेमस लोक नृत्य है वो है वार डांस यानी कि युद्ध नृत्य। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संबंधित है, ऑप्शन आएगी ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 149वां, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो सबसे उपजाऊ घाटी है बल घाटी। नाहन शहर की स्थापना किसने की? नाहन शहर की स्थापना की थी राजा करम प्रकाश जी ने। तो अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, आशा की धातु मीन्स मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं? तो मेटल ऑफ होप कहते हैं यूरेनियम को। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के
कुछ अन्य राज्यों में जो बेगार प्रथा प्रचलित थी उसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि बिना मजदूरी करवाए मजदूरी दिए जबरन कार्य करवाना, इसको हम बेगार कहते थे। अगला प्रश्न है मकोड़ी जोत कहाँ स्थित है, कौन से जिले में स्थित है? तो मकोड़ी जोत स्थित है कांगड़ा में। अगला प्रश्न है टांकरी क्या है? टांकरी और सोनालिका और RR 21 किस फसल की किस्में हैं? ये किस्में हैं गेहूं की। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र इनमें से कौन सा काम करते हैं? बिजली के बिल जमा करते हैं, पानी के बिल जमा करते हैं, जमाबंदी की प्रतिलिपि निकालते हैं। तो कुल मिला के ऑप्शन आएगी डी। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को HRTC बसों में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? और इस प्रश्न का सही आंसर है 25%। अगला प्रश्न है क्यांग बकियांग ब्यांगचू किस जिले के नृत्य हैं? ये नृत्य जिले के नृत्य हैं किन्नौर के। और आगे मूव करें, प्रश्न आता है हमारे पास 133 पंचम वेद किस ग्रंथ को कहते हैं? पंचम वेद कहते हैं महाभारत को। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न 7 बहनें 7 सिस्टर्स क्या हैं? ये पूर्वोत्तर के राज्यों के नाम हैं। अगला प्रश्न हाटकोटी निचार और सराहन के बीच क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है? तो ये तीनों ही स्थान क्या है, वहाँ पर मंदिर हैं, टेम्पल हैं, तो इसलिए देवी पूजा के स्थान हैं। आगे के प्रश्न है कनेक्टिंग इंडिया किसकी टैगलाइन है? तो ये टैगलाइन है BSNL की। अगला प्रश्न हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीनतम निवासी कौन थे? कोल थे। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमने लिया है अमेरिका से। अगला प्रश्न है पठार से क्या अभिप्राय है? तो पठार जो है ऊंचे धरातल वाली जमीन का चौड़ा विस्तार, मतलब एक बहुत ऊंची जगह और वहाँ पर जो है प्लेन हो। अगला प्रश्न है हमारे पास भारत के इसको परिक्रमण। अगला प्रश्न है हमारे पास कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। उसके बाद प्रश्न आता है 100 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? इसको लागू किया लॉर्ड लिट्टन ने। अब आगे हम मूव करें, आगे है नीति आयोग क्या है? नीति आयोग की देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम्स में आया है। अभी पिछले कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल के ऊपर, 2018 का TGT आर्ट्स का कमीशन था और उसमें भी यही प्रश्न पूछा गया था। तो नीति आयोग क्या है? ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ना ही एक वैधानिक निकाय है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरोरा परमाणु केंद्र स्थित है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न 95 भारतीय संविधान की धारा 17 से क्या अभिप्राय है? तो 17 जो है अनटचेबिलिटी से रिलेट है, उसका छुआछूत समाप्त कर दी गई है, छुआछूत वर्जित है, छुआछूत का व्यवहारिक अपराध है। तो कुल मिला के आंसर आएगा ऑप्शन डी सारे के सारे। लैप्स नीति किसने प्रारंभ की? लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ की। आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग किया था कॉपर को, तांबे को। अगला प्रश्न है भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो टेक्टोनिक फोर्सेस जो होती हैं वो उसका मुख्य कारण है। ऑप्शन आएगा सी। काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए सबसे अच्छी होती है? तो काली मिट्टी रिलेट करती है कपास से, कॉटन से। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 81 अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव को हम पेश कर सकते हैं सिर्फ लोकसभा में ही। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। अगला प्रश्न कश्मीर में शालीमार और निशांत बागों को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो इनको बनवाया था जहांगीर ने। अगला प्रश्न सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची स्तूप बनवाए थे सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो जो WTO है इसकी स्थापना हुई थी
1 जनवरी 1995 को, 1995 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? तो इसका सही आंसर आएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट मूव करें, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? यह 42nd अमेंडमेंट। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बेलग्रेड में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हालांकि आपको हो सकता है इस वीडियो में कुछ दिक्कत आई हो, क्योंकि जो पेजेस थे वो अवेलेबल मेरे पास वो एक सीरियल में नहीं थे। अगर कोई क्वेश्चन जो है बच गया हो फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए जो बचे हुए क्वेश्चन की बहुत जल्द एक और वीडियो में